एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो डेली रूटीन सीरीज में से 3 दिन और आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट उन 3 दिनों को व्लॉग के रूप में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता ना, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने लिटरली 11 बजे सोने की कोशिश की थी, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, बस मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि मुझे 3:30 बजे जगना था। तो फिर 3 बजे तक नींद नहीं आ रही, तो फिर 3:30 बजे उठ के हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद रेडी हुए और 4:30 तक हम रेडी हो गए थे क्योंकि हमारी बस जो थी वो 5 बजे आनी थी। तो हम रेडी हो गए और यहाँ पर मेरा भाई ना हमें बाहर तक छोड़ने जा रहा था और बोलता कि इनको बोलो ना कि 4 बजे उठ के सैर कर लो, बाहर घूम लो। कभी नहीं उठते, पर ये जब कहीं इन्होंने जाना हो ना तो पूरी रात ही नहीं सोते। तो वही बात हो रही थी कि नींद तो आ नहीं रही थी, ऐसे हमें जगना होता ना तो हम कभी नहीं जागते। आपने ये बात सुनी होगी या आपने ये बात सुनी होगी, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ये कोट का मीन मुझे अब समझ आया कि लाइफ में कब क्या होना वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म, आपका हार्डवर्क है, जिसको आप 100% अपनी एफिशिएंसी लगा के कर सकते हो। बाकी जो है वो सब भगवान का प्री प्लान होता है, ठीक है। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जाएंगे घूमने और तू भी चल। मैंने सोचा कि चलती हूँ, घूम आऊँगी, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बट दीदी ने ये नहीं बताया कि हम राधा स्वामी डेरे जा रहे हैं। सही भी है, अगर वो बता देती तो मैं मना कर देती क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह बहुत भीड़ होती है और वहाँ बहुत चलना पड़ता है। ये कहा कि हम सत्संग घर जाएंगे, वहाँ ठहरेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ट्रिप हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम डेरे जा रहे हैं और वहाँ फ़ोन भी सबमिट हो जाएंगे क्योंकि पंजाब के राधा स्वामी डेरे में मैं गई हूँ, वहाँ पर फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक थिंग सब सबमिट किए जाते हैं अंदर जाने से पहले। यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो किया। ब्लॉग के लिए डेरे की कोई ख़ास पिक्चर्स कलेक्ट नहीं कर पाई, बट अगर मेरे पास फ़ोन होता भी ना तब भी मैं कलेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वहाँ के सेवादार किसी को भी पिक्चर्स वीडियोस नहीं बनाने देते। राधा स्वामी डेरे की एक खासियत यही है कि वहाँ कोई भी अनवांटेड न्यूज़ नहीं फैला सकता। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं पंजाब के राधा स्वामी डेरे गई थी तब का एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा था। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के डेरे का भी। बट हर सिक्के के प्रो एंड कॉन्स तो होते ही हैं, कॉन्स हैं तो प्रोज भी हैं। कॉन्स की बात करें तो हमें कभी कभी इन चीज़ों की आदत नहीं होती। रिलीजियस गैदरिंग में लाखों के हिसाब से लोग आते हैं और मुझे भीड़ में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे आपको डेरे की लोकेशन बता दूं, राधा स्वामी डेरा पर रोड, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, पहाड़ों के बीच डेरे का व्यू बहुत खूबसूरत था। हम बात कर रहे हैं कॉन्स की, यानी नेगेटिव थिंग। जब मैंने पहला कदम रखा वहाँ तो मैंने सुना, मेरे मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि बाबा जी मैं यहाँ क्यों हूँ, और यही क्वेश्चन बार बार पूछ रही थी। तो हम 3 दिन तक वहाँ रहे। अगर बात करें प्रो मीन पॉजिटिव एंगल की, तो मैं यहाँ क्यों हूँ इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं क्या था, बट एक चीज़ जो थी वो थी स्टैम्पीड। जी हाँ, स्टैम्पीड मीन क्राउड रश। जो आपका टॉपिक है स्टैम्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो स्टैम्पीड के चांसेस बन सकते हैं क्वेश्चंस में। अगर मैं इस चीज़ को फील ना करती तो शायद ही मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकती। मैंने स्टैम्पीड को फील किया क्योंकि डेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था और संगत बहुत ज़्यादा थी और मैं लिटरली, मेरे साथ जो थे ना वो भी उस भीड़ में फंस चुके थे। ना आगे जाने को हो रहा था ना पीछे जाने को हो रहा था। देन एक गाड़ी के सहारे पर हम एक साइड खड़े हुए और लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर पता है मैनेजमेंट को कि हर साल भंडारे में इतना ही रश होता है, तो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से स्टैम्पीड को कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए था। और वहाँ बच्चे, बूढ़े, 1 साल के बच्चे भी फंसे हुए थे।
और मैं लिटरली चिल्ला रही थी कि लाइन बना लो, ईजिली निकल जाओगे, बट मैं अकेली तो कुछ कर नहीं सकती थी। देन 1 घंटे के बाद उन्होंने एक गेट ओपन किया, सबको राहत मिली, बट वहाँ एक क्वेश्चन का आंसर तो मिला कि मैंने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा था। आई हैव अ वॉइस लाइक एन ऑफिसर। मैं उन लोगों पर चिल्ला रही थी कि लाइन बना लो, लाइन बना लो, मीन्स कि आई हैव अ क्वालिटी। और देन सेकंड प्रोज की बात करें तो सत्संग भी बहुत बढ़िया सत्संग था। हजूर साहिब जी ने सत्संग फरमाया था। उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके, जैसे कैटरपिलर की एग्जाम्पल ली थी, तब उन्होंने हर एक शब्द को, हर एक स्टैंजा को अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन आंसर सुने, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं बाबा जी से, उनको सुना। और वो आपको ऐसा फील होगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरों के थ्रू मिल जाएगा। देन जब हमने, हाँ इसके पहले एक और बात बताऊंगी, अगर आपको रियल लाइफ में बिग बॉस के हाउस जैसा एक्सपीरियंस करना है तो आप ब्यास मीन राधा स्वामी के किसी भी डेरे में चले जाओ। वहाँ पर आपको ऐसा एक्सपीरियंस फील हो जाएगा जहाँ पर आप बाहर की दुनिया से कट जाओगे। आप उस डेरे के अंदर ही अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, नई चीज़ें सीखोगे। आप किस दुनिया से आए हो वो आप सब भूल जाओगे जितने दिन आप उधर रहोगे, क्योंकि आपके पास कोई फ़ोन नहीं होगा, आप सिर्फ उस चीज़ को ही इंजॉय करोगे। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने लिटरली बहुत इंजॉय किया। बट पहले था कि मैं यहाँ पर हूँ क्यों, बाद में इस चीज़ को, ठीक है प्रो एंड कॉन साथ साथ में ही चलते हैं, तो ठीक है। और देन जब हमने आना था ना, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही थी। हमारी बस जो डेरे से 8 किलोमीटर दूर पार्क थी, और उसको जाम से निकलते 10:30 बज चुके थे, बारिश भी हो रही थी। देन 10:30 पर हमारी बस आई और रात के 11 बजे हम वहाँ से चले थे, और सुबह 4:30 घर पहुँचे थे। देन उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई, जैसे आपको मेरी वॉइस से पता चल ही रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखी है, कोल्ड हो रखा है, गले में ऐसा लग रहा है कि कुछ थम सा गया है, ठीक है। कभी ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कभी फीवर आ रहा है, इसी वजह से आपके लेक्चर भी डिले हो रही है। सो चलता है, बट आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये चलता है, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हमारा मोटिव होना क्या चाहिए, हमारा मोटिव बस यही होना चाहिए कि हमें फोकस कहाँ रखना है, अपने एम पर रखना है, क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, बट हमें अपने एम को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। एंड सॉरी फॉर डिलेइंग क्वालिटी लेक्चर। मंडे से आपके लेक्चर में रेगुलर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मंडे तक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में कि पढ़ने पढ़ाने की एफिशिएंसी भी बहुत डाउन चल रही है, और गर्मी की वजह से और थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से भी मेरे जो स्केड्यूल है वो सही से नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलिटी के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो जय हिंद।